बेहतरीन इंसान वो है जो धरती को बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए काम करे। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपसे, धर्म बुद्धि से जुड़ जाए तो बुद्धि धर्म से जुड़ी, धर्म बुद्धि कोई व्यक्ति होता है और दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। ऐसी कोई महिला अपने घर में हो, पूरा घर संभालेगी, बर्दाश्त करना भी जानती है, बर्दाश्त कराती भी, एडजस्ट करेगी, एडजस्ट कराएगी, झुकेगी, झुकाएगी भी सही, मिलेगी भी, मिलाएगी भी सही, घर को संस्कार से भरपूर करेगी। साउथ कोरिया में एक परंपरा उन्होंने शुरू की है, जो हम लोग भी अपने यहाँ शुरू करना चाहते थे। वे लोग विवाह होने से पहले एक कोर्स कराते हैं, जिसमें होने वाली बहू पत्नी बनेगी, पति बनेगा, उन्हें कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे अपना घर स्वर्ग बनाना है, उनकी संतान कैसी महान होनी चाहिए, उसको संस्कार कैसे देंगे, इसका सर्टिफिकेट कोर्स होता है। कौन सिखाएगा आपको? जब आप अपने जानवरों की नस्लें सुधार रहे हो, पेड़ पौधों को ठीक कर रहे हो, अपने फलों को ठीक कर रहे हो, अपनी संतान आपकी कैसी होनी चाहिए, इस पर भी तो काम होना चाहिए ना। जब आप अपना ड्राइंग रूम सजाते हो, अपना घर सजाते हो, तो जिंदगी को सजाने का भी तो आपको ज्ञान होना चाहिए ना, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसलिए आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि संस्कार केंद्र खोले जाएं, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दिए जाएं। एक माँ मदालसा एक रानी है, महाराजा ऋतुध्वज से बहस हो जाती है, विवाद हो जाता है उसका। उन्होंने कहा कि राजा का बेटा राजा बने, ऐसा ही नहीं है, अगर संस्कार नहीं दोगे तो राजा भी नहीं बनेगा, सामान्य इंसान भी नहीं बनेगा। इंसान कोई भी दो राह पर खड़ा हुआ ऐसा यात्री है कि गलत दिशा में चला गया तो मंजिल से भटक जाएगा। आपको बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। तो महाराजा ने पूछा कि ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है? बोले पहले तो पति पत्नी भी अगर संतान की कामना करते हैं तो उससे पहले उनकी मनोभूमि ऐसी हो जानी चाहिए कि जहाँ वो ये प्रार्थना करें कि मेरे घर में कोई पवित्र आत्मा का प्रवेश होना चाहिए। फिर माँ की चेष्टा होनी चाहिए, जब बच्चा गर्भ में पल रहा हो तो वो उस तरह का जीवन जिए जैसा वो अपने बच्चे को बनाना चाहती है। फिर उसके घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए। महाराजा ने तो ये बोल दिया, नहीं, जो बड़े घर होते हैं उनके यहाँ तो अपने आप वातावरण बन जाता है, बच्चे वैसे बन जाते हैं, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, कोई योगी जोगी तो बनेगा नहीं। उन्होंने कहा तो आप देखिए, आपके बच्चे सम्राट नहीं बनेंगे, महान साधक बनकर, ऋषि बनकर के वनों में तपस्या करते हुए इस धरती को ब्रह्म ध्वनि के द्वारा इसका कल्याण करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा तो राजा ही बनेगा। 3 बच्चे उनके ऐसे हुए जो छोटी सी उम्र में ही योग में, ध्यान में चलते चलते और घर से महलों को छोड़कर वन में चले गए। क्योंकि किया क्या उसने अपने बच्चों को लोरियां भी ऐसी सुनाई। बच्चा गर्भ में है तो वो साधु महात्माओं का जीवन, योगियों का जीवन, ऋषियों का जीवन, तपस्वियों का जीवन, साधकों का जीवन, वो सब पढ़ती हैं, सुनती हैं, ध्यान लगाती हैं कि अंबर से बारिश हो रही है, परमात्मा का प्रेम बरस रहा है, किसी एक सिद्ध शिला पर बैठा हुआ कोई एक योगी परमात्मा के ध्यान में, उसके नूर में इस तरह से प्रकाशित हो रहा है कि उसके भीतर आनंद बरस रहा है और चेहरे पर उसके प्रकाश फैला हुआ है, प्रसन्नता से, आनंद से,
खिला हुआ कोई योगी बैठा हुआ है जिसे संसार में कोई रस नहीं है, इसी जन्म में वो अपना कल्याण कर रहा है। वो सब कुछ ऐसा देखते देखते, विचार करते करते वैसी चीज़ें पढ़ती रही, वैसी बोलती रही, और संतान पर वो प्रभाव आया। और जब बच्चा गोद में था तो उसकी लोरियां प्रसिद्ध हैं। मदालसा ने जो लोरी गाई, मैं अपने आचार्यों को कहूँगा बच्चों को लोरियां याद कराओ, इनके जो मदालसा का गीत है ना, बहुत अद्भुत है उसका, जिसमें वो कहती है उन बच्चों को जो योगी बनने के लिए जिनको प्रेरणा दे रही है, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। तो शुद्ध है, पवित्र आत्मा है, तेरे ऊपर दुनिया की मैल नहीं पड़ेगी, कपट नहीं पड़ेगा। तो जितना शुद्ध निर्मल है उतनी ही पवित्र आत्मा को बनाए रखना। बुद्धोसि तो ज्ञानी है, तेरा ज्ञान प्रकाश इतना हो कि तुम्हें स्पष्ट मार्ग दिखाई दे रहा हो। नदियां जैसे बहते बहते सागर में मिल जाती हैं, वो अपना रास्ता खोज लेती हैं। तो भी परमात्मा का मार्ग खोज लेना, जहां जाकर तुझे मिल जाना है। दुनिया में भटकने के लिए नहीं आया है। संसार माया परिवर्जितोसि, संसार की माया हर किसी को बांध लेती है और हर कोई भटक जाता है दुनिया में, लेकिन तू भटकने के लिए नहीं आया। नित्योसि शाश्वतोसि, नित्य है, शाश्वत है। अब संदेश देते देते उसने लोरियां गाते गाते बच्चे को वो कुछ सिखा दिया। राजा कितनी भी कोशिश करता रहा कि देखो ये महल है, ये हाथी घोड़े हैं, ये इतना ऐश्वर्य है, ये चमक दमक दुनिया की, बच्चों को पसंद ही नहीं आया। 3 बच्चों के बाद में राजा को हाथ जोड़ने पड़े और कहा कि एक बेटा तो ऐसा दीजिए जो हमारे वंश बेल को आगे चलाए और राजा महाराजा बने। उसके बाद उसने रिकॉर्ड बदल लिया। अब तक का जो गाना चलता था उल्टा कर दिया। अब उसने कौन सी चीजें, शूरवीरों का इतिहास पढ़ना शुरू किया। बहादुर लोग कैसे जीते हैं, उनका चलने का ढंग कैसे होता है, बैठने का ढंग कैसे होता है, उनकी बातें कैसी होती हैं, वो रणों में कैसे जीतते हैं, इस धरती में अन्याय को मिटाने के लिए वो कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों का अलग प्रभाव होता है ना। इसलिए कहते हैं ना, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। तो या तो भक्त पैदा होना चाहिए घर में, या फिर कोई दाता दानवीर जिसका नाम आसमानों में लिखा जा सके, या फिर शूरवीर बहादुर कोई। और महान लोगों के साथ में जाकर के खड़े हो गए ना तो महानता आती है। कायरों के साथ जाओगे तो कायर बन जाओगे, योगी के साथ बैठोगे योगी बनोगे, भोगी के साथ बैठोगे तो भोगी बनोगे, जुआरी के साथ बैठोगे तो जुआरी बन जाओगे। ऐबी आदमी के पास बैठो तो ऐब सीख जाओगे। धूर्तों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए, आपके अंदर धूर्तता आ जाएगी, चालाकी आ जाएगी, कपट आ जाएगा। बेईमान अपनी बेईमानी सिखा देंगे। आपको उनकी संगति करनी चाहिए जिनकी संगति का रंग जीवन में आए तो जीवन का रंग ढंग ही बदल जाए। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने शूरवीर लोगों की कहानियां, कविताएं, उनके गीत वो गाए, उनका इतिहास पढ़े, बच्चों को लोरियां वैसी सुनाई। और यहाँ तक किया कि जहाँ पर फौजी लोग खड़े होकर के सवेरे अपनी एक्सरसाइज अस्त्र शस्त्र का संचालन
प्रशिक्षण सीखते थे वहां जाके खड़ी होती थी वो। और उनमें जो कमांडिंग ऑफिसर था, कमांड करने वाला, उसके पास जाके खड़े होकर देखती थी और कहती थी ये कोई और नहीं, मेरा बेटा ही है। किसी राजकुमार के कर्तव्य को देख करके उसको महसूस होता था इससे भी कहीं तेजस्वी मेरा बेटा होगा। और एक समय आया, उसका बेटा इतना बड़ा शूरवीर, बहादुर, पराक्रमशील, विक्रमी, पराक्रमी, शौर्यवान, तेजस्वी, वर्चस्वी, प्रभावशाली, ओज तेज से भरपूर ऐसा राजकुमार मां जाकर के अपने बेटे को अस्त्र शस्त्र सीख चुका और वीरों का भेष पहन करके जब पिता के सामने खड़ा हुआ तो मां कहती है कि ये है मेरा बेटा, राजा, राजा बेटा। जब चाहो तब युवराज घोषित कर देना। तो ये संस्कार किस तरह से मां सिखाए